हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपने फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी। फंक्शन को हमने दो टाइप से पढ़े हैं, जिसमें आपने एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के टाइप में पढ़ा है, साथ में डिपेंडेंट फंक्शन के बारे में हम कर रहे थे बात। और कल की क्लास में हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े थे, फलनों के प्रकार, जिसमें कुछ फलन आपके क्लास 11th में है। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आइडेंटिटी फंक्शन की बात की थी। तो आइडेंटिटी फंक्शन में हमने क्या बात की थी, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे बात। तो हमने कहा था कि फंक्शन आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है तत्समक फलन। आइडेंटिटी फलन एक ऐसा फलन जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आउटपुट भी आपको x मिलेगा। इनपुट आपका x होता है, और जब आपने इनपुट डाला तो आउटपुट भी आपको क्या मिल गया, fx मिल गया, यानी कि x ही मिला। तो आपने क्या काम किया, आपने x को, हमने एक उदाहरण आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, एक तरह से एक मशीन है। जैसे आप गेहूं को चक्की में डालते हो, तो चक्की क्या है, आपकी एक फंक्शनिंग कर रही है, वो काम कर रही है, और क्या निकाल रही है, आपको आउटपुट क्या देती है, वो आटे के रूप में देती है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में फंक्शन की बात कर रहे थे कि इनपुट आप x डालोगे और फंक्शनिंग होगी, आउटपुट आपको y मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की थी x इज इक्वल टू, जब आप 0 इनपुट डालोगे, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आपको x ही दे रहा है, कुछ भी वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि आपने आटा गेहूं डाला और फिर से आपको आउटपुट भी गेहूं ही मिल गया। ठीक है ना, यानी कि आपकी मशीन काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, जो आपने इनपुट डाला वही वो आउटपुट भी दे देता है। तो आपने x को 0 डाला तो y fx भी आपका क्या है, y को आप fx भी कहते हो, तो y भी आपको क्या मिल गया है, 0 मिल गया, यानी कि 0,0 आप इसे लिख सकते हैं। आपने x को 1 डाला तो आपको क्या मिल गया, y भी 1 मिला। आपने x को 2 डाला तो y भी आपको 2 मिला। आपने x को -1 डाला तो आपको -1 ही मिला, यानी कि जैसा इनपुट था वैसा ही आपको आउटपुट भी मिला। अब यहाँ पर बात आती है इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो हम जानते हैं आपके पास 0,0 यहाँ पर आया, फिर दूसरा हमने क्या लिया था, 1,1। तो देखो x भी आपका पॉजिटिव है, y भी आपका पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस तरह से। फिर ऐसे ही आपका 2,2, x भी 2 और y भी 2, तो यानी कि आप इसको, फिर आएगा आपका 3,3, कुछ इस तरह से। तो आपका कुछ ऐसे जो है ये स्ट्रेट लाइन में ये जो आपका ग्राफ है वो बन रहा है। हम माइनस की तरफ जब गए, हमने x को -1, इधर है ना x में, ये आपका x का पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका x डैश, इसको आप नेगेटिव x एक्सिस भी कहते हैं ना। तो ये आपका पॉजिटिव y है, या y डैश आपका नेगेटिव की तरफ जाता है। तो 1 -1,1 आपका यहाँ पर आएगा। तो कुछ सीधे इस तरह से आपका स्ट्रेट यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। तो अब यहाँ कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी है। आइडेंटिटी जो आपके पास फंक्शन है, तो सबसे पहली बात, जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है ये आपके रियल फंक्शन होते हैं। इसका डोमेन और कोडोमेन ये दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, रियल नंबर होंगे, रियल फंक्शन होंगे। और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है। फॉर ईच एक्स कहाँ से आएगा, r से बिलोंग करेगा, है ना, x आपका r को बिलोंग करेगा। डोमेन बेटा यहाँ पर r है, और साथ में आपका रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बनता है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया था, तो पहला हमने जब हम x को डालेंगे 0 तो y भी आपको 0 मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपने x को 2 डाला तो y भी बेटा आपको 2 मिलेगा। तो जितने भी पॉइंट आप x के डालोगे वो कुछ इस तरह से यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही नेगेटिव की तरफ भी। तो आपने अगर x को -2 रखा तो y आपको क्या मिलेगा बेटा, -2 मिलेगा, और जो कि यहाँ पर इस तरह से आए। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनता है, इसे आप जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है उसकी बात करेंगे। चलिए, आइडेंटिटी फंक्शन, और ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है, तो ये बेटा आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन इसके ग्राफ बन जाती है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या काम करता है, चलिए पहले हम नोट में समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे।
तो नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है टाइप ऑफ फंक्शन का दूसरा टाइप वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड टाइप आपका कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन। ठीक है, चलिए कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास fx है, fx इज इक्वल टू fx बराबर है क्या c, और c बेटा यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट नंबर है ना, where c is a constant। कांस्टेंट तो कांस्टेंट फंक्शन में आप आउटपुट x को कुछ भी डालें तो आपको fx क्या मिलेगा, c ही मिलेगा। हमने एग्जांपल समझा था, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। और कुछ इस तरह से बेटा आपके पास ये कांस्टेंट फंक्शन है। लेट यहाँ पर बेटा आप c को 5 मान लीजिए। c आपके पास कोई फंक्शन है, कोई नंबर है, c आपके पास 5 है। ठीक है, c आपके पास क्या है, 5 है। आप इस fx इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, अब 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। आपने x को बेटा इनपुट डाला 0, x आपने इनपुट क्या डाला, 0 डाला। लेकिन इस फंक्शन ने क्या काम करना है, इस फंक्शन का काम क्या है, आप चाहे x को कुछ भी डालो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा आपको 5 ही देगा, ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही देगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का काम ही यही है। इससे पहले जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन का क्या काम था कि जो आप x डाल रहे थे वही आपको fx यानी कि आउटपुट भी वही मिल रहा था। बट कांस्टेंट फंक्शन का काम ये कुछ नहीं जानता है, ये बस यही जानता है कि आप x को चाहे कुछ भी ले लें, आप इसने हमेशा 5 ही देना है। यानी कि आउटपुट आपको हमेशा y इज इक्वल टू fx, इसे y कहते हैं, आउटपुट आप इसे कह सकते हैं। आउटपुट आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा ही आपको आउटपुट 5 मिलेगा। आपने x की वैल्यू को 1 रखा, x इज इक्वल टू आप 1 रखें, फंक्शनिंग होगी, बट इसे तो कुछ नहीं पता, इसे 5 ही रखना है। आपने x की वैल्यू को -1 रखा, तो इसने क्या कहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो 5 जानता हूँ। इसका काम है कि हमेशा आउटपुट देना है 5। का क्या काम है कि आउटपुट इसने हमेशा 5 देना है। अब बेटा इसका ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, इसका ग्राफ आप कैसे बनाओ, कुछ इस तरह से आपका ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है जो नेगेटिव x की तरफ, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ये आपका y डैश नेगेटिव की तरफ जाएगा। बेटा ये 1 है, ये 2 है, पॉजिटिव का 3, 4 एंड 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से आएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। हमने कहा कि ये जो आपका fx है y इज इक्वल टू 5, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों क्यों बनेगा, क्योंकि आपने x को 0 लिया, तो ये आपका यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। फिर आपने x इज इक्वल टू क्या बनाया, x इज इक्वल टू आप चाहे तो -1 रख लें, -1 रखेंगे, लेकिन ये तो 5 देगा, ये तो आपको 5 देगा, तो इधर भी आपका कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे ही आप x की वैल्यू को कुछ भी रखें, 2 रखें, तो ये आपको 5 ही देगा। x की वैल्यू को बेटा आप 3 रखें, तो ये आपको 5 ही देगा। तो यानी कि यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी 5 के पैरेलल।
तो ये जो हमेशा ये जो है एक्स एक्सिस के समानांतर होगी। समझ रहे हैं बात? तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है? तो हमने जिस तरह से फंक्शन को समझा, यदि हम इस तरह से इसके ग्राफ को भी समझे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हमने कहा था कि एक फंक्शन क्या है, काम है। अब इस कांस्टेंट फंक्शन का काम क्या है? ये आप x की वैल्यू को कुछ भी रखें, आप यहाँ पर f(0) भी आपको मिलेगा 5, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आपने कहा f(1) भी आपको 5 मिलेगा, f(-1) भी बेटा आपको 5 मिलेगा। आप कुछ भी रखिए, वो हमेशा आपको आउटपुट क्या देगा, 5 ही देगा, क्योंकि उसका काम क्या है, उसे कांस्टेंट रखना, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 5, आउटपुट क्या मिला, y इज इक्वल टू 5 मिला। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या करता है, कांस्टेंट फंक्शन आउटपुट आप कुछ भी दे दें, इनपुट आप कुछ भी दे दें, आउटपुट हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक कांस्टेंट नंबर आपको देगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप इसे भी। तो ये जो चीजें हम यहाँ पर लिखा रहे हैं, ये आप ना भी लिखें, बट ये आपको समझाने के लिए है। ये जो हम समझा रहे हैं ना फंक्शन की बात, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये सदैव एक्स अक्ष के समांतर बनेगा। ये हमेशा एक्स एक्सिस के समांतर बनेगा, क्योंकि आप c की वैल्यू को कुछ भी रखेंगे, चाहे आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 100 रखें, हमेशा ही ये आपको क्या देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक सेम वैल्यू देगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कांस्टेंट जो आपका फंक्शन है वो किस तरह से, इसका डोमेन बेटा आपका क्या हो जाता है, डोमेन तो आपका आर है, क्योंकि रियल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन डिफाइंड रियल नंबर से रियल नंबर पर है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास c है। हमने क्या कहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू c, और c को हमने 5 मान लिया था, एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू c का ग्राफ बना है ये। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर हमने जो है इसको इस तरह से खींचा, और ये हमेशा पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा हमेशा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। चलिए, और इसकी जो रेंज होगी हमेशा सी, रेंज हमेशा ही इसकी सी होगी। क्यों, हमने क्या कहा था, आपने आउटपुट रखा, इनपुट रखा था एक्स को 0, एक्स को 0 रखा था, तो वाई आपका क्या आ गया था, 0,5। सी को जब हमने 5 रखा था, जब आपने एक्स को 1 रखा, तो बेटा वाई आपके पास क्या आया था, 0,5, 1 यहाँ पर आएगा ना, 1, एक्स तो 1 है, तो हमेशा ही रेंज आपकी फिक्स रहेगी। तो जो सी वैल्यू होगी वही उसकी रेंज होगी, क्योंकि हम फंक्शन में क्या कहते हैं कि रेंज क्या होता है, जो आपका रिलेशन का दूसरा एलिमेंट है वो आपकी रेंज होती है, और पहला एलिमेंट आपका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिएगा इसे नोट करेंगे कि 2-3 बातें यहाँ पर आप नोट करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमने डिफाइन किया इसको रियल नंबर से रियल नंबर पर। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास, y को ही हम एफ एक्स लिखते हैं, वो c के इक्वल है। यहाँ पर c एक कांस्टेंट नंबर है फॉर ईच एक्स, यानी कि कोई भी वो रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड डोमेन यहाँ पर आपका r है, क्योंकि r फंक्शन में हम क्या कहते हैं, जिस पर आपका डिफाइंड होता है फंक्शन, वही इसका डोमेन हो जाता है, यानी पहला सेट इसका आर है, रियल नंबर है, और रेंज बेटा यहाँ पर सी हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन इसका एक ग्राफ बनता है, और ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखो, हमने 0 से लेके 1 से लेके 2 तक इस तरह से समझा, यहाँ पर आपको दूसरी चीजें मतलब सी की वैल्यू को कुछ और रख दिया। ठीक है, 2, 3 रख दिया, तो ये 3 के हमेशा जो है सीधे में आएगा। ये जो ग्राफ है ये हमेशा इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। चलिए, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है।
नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन, बहुपद फलन। बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी आपका एक पॉलिनोमियल है। आपने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस 5 आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, 4x माइनस 5, ये भी बेटा आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, या इसको माइनस में ले लें। और लेकिन हम यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हम यहाँ पर दो तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। ये तो पॉलिनोमियल है, दो तरह के यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शनों को पढ़ेंगे। एक उदाहरण देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, इसी से समझेंगे, एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और एक्स क्यूब की भी हम बात करेंगे अभी। और x द्वारा, x बिलोंग्स टू r, x किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, द्वारा प्रदत्त फलन, प्रदत्त फलन कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ बेटा आपको x दिया गया है और x कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। x है और एफ एक्स आपके पास है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ चलिए, x आपको दिया गया है -4, -3, -2 एंड -1, और बेटा यहाँ पर 0, कुछ और हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा आगे से। तो ये -1 0 है, -1, -2, -3 एंड -4, कुछ इस तरह से दिया गया है। और देखो ये तो x है, ये आपका इनपुट है। आउटपुट आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे, x आपके पास -4 है, तो बेटा ये आ जाएगा 16। ये आपके पास क्या आया, 9 स्क्वायर करने पर, ये आपको 4 मिला, ये आपको 1 मिला, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। और सुनो यहाँ पर ये माइनस में थे, तो बेटा ये तो प्लस के आएंगे, अब ये तो प्लस के आएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आएंगे ना आउटपुट। देखो फंक्शन तो आपके पास ये है भाई, x की वैल्यू आपने -4 रखी तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फंक्शन का काम क्या है, x का स्क्वायर करना, तो आपको 16 मिला। आपने x की वैल्यू -3 रखी तो फंक्शन क्या करेगा, इसको स्क्वायर कर देगा, आपको 9 मिल जाएगा। तो -2 रखेंगे 4 मिलेगा, -1 रखेंगे 1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0 मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए तो हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, यहाँ r बिलोंग करता है r को, इसके द्वारा प्रदत्त फलन का हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आप, -4, -16, माइनस तो नहीं है ये, -3, -9, -2, -4, -1, -1, 0, 0, फिर 1, 1, फिर 2, 4, ठीक है, फिर 3, 9 और 4, 16, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा। तो आइए ग्राफ बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे।
तो चलिए ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो काम करते हैं 16 से लेके, यहाँ से 1 से लेके 16 तक हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। चलिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स डैश नेगेटिव की तरफ और ये आपका वाई डैश नेगेटिव की तरफ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन से आपने x को 0 रखा तो y बेटा आपको क्या मिला, 0 मिला, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर आएगा। x को आपने 1 रखा पॉजिटिव की तरफ तो y भी बेटा आपको क्या मिला, 1 मिला, कुछ इस तरह से होगा। x को आपने 2 रखा यानी यहाँ पर, तो y बेटा यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, तो 2 से कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, ये 4 होगा ना, 2 और 4, 2,4 आए, पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। x का बेटा आपने जब 3 रखा तो यहाँ पर 3 है, ये तो 1 है ना, इसको थोड़ा सा हम देखिए, पहला जो पॉइंट होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। चलिए यहाँ से हम ना इधर ही ले लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पर 2 आपने रखा तो 2 आपका कुछ इस तरह से जाएगा, 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। 3 आप रखेंगे तो कुछ यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, कुछ यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इधर, यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, आपने x को -1 रखा, x को बेटा आपने -1 रखा इधर, तो y माइनस की तरफ ऊपर होता है ना, इस साइड y आपका पॉजिटिव है इस साइड, तो ये आपका 1 मिला कुछ इस तरह से। आपने -2 रखा x को तो आपको ये 4 मिला, यानी कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है आपका ग्राफ, है ना, अगर इसको आप अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो ये ग्राफ बेटा आपका कुछ इस तरह से जाएगा और इधर भी आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ओरिजिन से पास होते हुए ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब इसको आप बहुत अच्छे से रखें, ग्राफ पेपर में आप इसके ड्रॉ करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, आपने x को 0 रखा तो y भी बेटा आपको 0 मिला, तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिल गया। x को आपने 1 रखा तो y भी 1 मिला, तो 1.1 यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से आएगा। फिर आप x को 2 रखोगे, y आपको 4 मिलेगा, तो यहाँ 2 के ऊपर आपको, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। सेम वही काम आपका नेगेटिव एक्सिस की तरफ हो रहा है। जब आप देखो इस तरफ आपका x क्या होता है, माइनस का होता है, x यहाँ माइनस का रहता है, y आपका पॉजिटिव है। आपने x को -1 रखा तो y आपको पॉजिटिव 1 मिला, आपने x को -2 रखा तो y आपको पॉजिटिव का 4 कुछ ऊपर को मिलेगा, जैसा इधर गया था ऐसा ही कुछ परवलयाकार में आपका जो है ये ग्राफ बन रहा है। तो ये आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है x = y = fx = x स्क्वायर का कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे नोट करेंगे आप। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में एक दूसरा यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है। फंक्शन है बेटा आपके पास fx = x³ where x belongs to r। x किसको बिलोंग कर रहा है, r। द्वारा परिभाषित फलन का आलेख खींचिए, द्वारा परिभाषित फलन का
आलेख खींचिए। आलेख का मतलब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। और बेटा फंक्शन यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू, तो x कहाँ से, r को बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर को बिलोंग करता है, और ये जो आपका fx है वो x क्यूब है। तो एक काम करते हैं, x को 0 ले लेते हैं, तो 0 का आप क्यूब करेंगे, 0 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, जो कि y के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या पॉइंट आ जाएंगे, 0,0, ठीक है। क्योंकि ये तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो x का क्यूब किया तो y मिल गया, आपको fx मिल गया। तो चलिए x बेटा आपने 1 रखा, तो fx बेटा आपको क्या मिल जाएगा, 1 रखने पर 1 का क्यूब करेंगे आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप fx बेटा आपको क्या मिलेगा, 0 का क्यूब यानी कि 0, यहाँ पर आपको 0,0 पॉइंट बन जाएंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे आप तो आपको 1 ही मिलेगा, तो ये आपके पास 1,1 आ गया। x को बेटा आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो fx आपका क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि आपको मिल जाएगा 8, तो 2,8 मिल जाएगा, ठीक है। यही काम x इज इक्वल टू आप माइनस का 1 रखेंगे तो fx बेटा आपको क्या मिल जाएगा, fx आपको मिल जाएगा -1 का क्यूब, ये भी आपको -1 देगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएंगे, -1, -1, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो x एक्सिस आपके पास ये है और ये आपके पास y एक्सिस। आपने 0 से x को 0 रखा इनपुट को, y आपको इनपुट मिला, आउटपुट भी आपको क्या मिल गया, 0 ही मिला। x को बेटा आपने 1 रखा, सपोज यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 1 है दोनों का, तो x को 1 रखा तो y भी आपको 1 मिला। आपने बेटा x को 2 रखा, सपोज यहाँ पर 2 है, तो y कुछ यहाँ पर आपका ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इस तरह से मिलेगा आपको y, ठीक है। आपने x को 2 रखा तो ये आ गया। फिर -1 की बात करते हैं, आपने x को -1 रखा, सपोज यहाँ पर -1 है, तो y भी बेटा आपको यहाँ पर मिला कुछ इस तरह से। आपने x को -2 रखा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 रखा, तो fx बेटा आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 2 का आप क्यूब करेंगे तो ये आपको -8 देगा, यानी कि यहाँ पर -2, -8 आएगा। तो -8 कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा ना, कुछ नीचे होगा 2 करके इधर को। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम कल की क्लास में फिर ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा, पॉलिनोमियल जो आपके फंक्शन है, इसमें 2 तरीके के पॉलिनोमियल फंक्शन को हम पढ़ेंगे, जिसमें एक फंक्शन आपके पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। x बिलोंग करता है r को, सभी आपके x रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इसके द्वारा प्रदत्त एक फलन आपको गिवन था यहाँ पर, तो हमने x की वैल्यू दी थी यहाँ पर अलग अलग, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम और जो फंक्शन है उनको पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।